नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इकबाल। इकबाल उर्दू का एक महानतम कवि था। उसकी विचारधारा अधिकांश भारतीयों के लिए बहुत ही विनाशकारी थी, क्योंकि इकबाल जिहादी आतंकवाद को मानता था। इकबाल ने औरंगजेब का समर्थन किया था। इकबाल ने पाकिस्तान के विचार का समर्थन किया था और इकबाल एक बहुत ही विनाशकारी व्यक्ति था। इकबाल ने एक कविता लिखी थी, चीनो और अब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इस कविता में इकबाल ने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए सारा जहान उनका है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में जितनी भी विचारधाराएं हैं उनको तलवार के दम पे नष्ट कर दो और लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ। इकबाल की ये विचारधारा बहुत ही विनाशकारी थी। इकबाल ने जिस पाकिस्तान को बनाया था वो पाकिस्तान आज परम दुर्गति को प्राप्त हो गया है। वहाँ पर लोग दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। पाकिस्तान का बनाया, इकबाल का बनाया हुआ पाकिस्तान आतंकवाद, अराजकता और परम निर्धनता का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। आज पाकिस्तान का, इकबाल का पाकिस्तान टूट टूट कर खंड होने वाला है। इस तरह से हम देख सकते हैं इकबाल की विचारधारा समूची मानव जाति के लिए बहुत ही विनाशकारी थी। इकबाल न केवल हिंदुओं को नष्ट करना चाहता था बल्कि अन्य धर्मों को भी नष्ट करना चाहता था, क्योंकि इकबाल ये मानता था कि सिर्फ सुन्नी इस्लाम ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, जो कि बहुत ही गलत विचारधारा थी। और इकबाल की विचारधारा के पीछे सर सैयद अहमद खान का हाथ था। आज भी सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आतंकवाद और अलगाववाद का केंद्र बनी हुई है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस विश्वविद्यालय के नाम, स्वरूप और लक्ष्य को बदला जाए और इस विश्वविद्यालय का भारतीयकरण किया जाए, ताकि वहाँ से आतंकवाद और अलगाववाद ख़त्म हो। इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया का भी नाम बदला जाए और इसका लक्ष्य और स्वरूप बदला जाए और इसका इन दोनों विश्वविद्यालयों का भारतीयकरण किया जाए। इन विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार पैसे देती है और केंद्र सरकार हिंदुओं से टैक्स लेती है। हिंदुओं के टैक्स से ये दोनों विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं और इन दोनों विश्वविद्यालयों में हिंदुओं को मारने के लिए ही सारा कार्यक्रम चलता है। इसलिए इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को
जल्द से जल्द बदल कर इसका भारतीयकरण किया जाए। अभी भी भारत में जिहादी आतंकवाद बहुत ही खतरनाक अवस्था में है। भारत के जिहादियों ने अभी भी गैर मुसलमानों को अपना नहीं माना है। राम मंदिर के उद्घाटन से अधिकांश जिहादी बहुत ही परेशान हैं। कृष्ण जन्मभूमि के मार्ग में जिहादी लोगों ने अभी भी अपनी टांग अड़ा रखी है। जिहादी लोग अभी भी भारत को एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। इस तरह की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है। जिहादी लोगों को जागरूकता साक्षरता से नष्ट किया जा सकता है। हर समझदार आदमी को भारतीय समाज में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय समाज से हर तरह की बुराई नष्ट हो जाए। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता इकबाल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इकबाल उर्दू का एक महानतम कवि था। वह पाकिस्तान के विचार का जनक था। भारत से कम लोग पाकिस्तान गए थे और ज़्यादातर लोग यहीं रह गए थे। आज उनकी हालत ख़राब हो गई है। आज उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान जाते तो वहाँ पर वो लोग सिर्फ मौत ही पाते। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए मौत था। वह उनके लिए एक दुखद अभिशाप था। इकबाल औरंगजेब का समर्थक था। वह हम सब की ज़िंदगी का विनाशक था। इस तरह मित्रों मेरी ये पहली कविता समाप्त होती है। अब मैं अपनी दूसरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है बहरे अंधे शासकों को। 2014 से पहले हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बहुत ज़्यादा हो गया था। राजनीति में अपराधियों, माफियाओं और गुंडों की भरमार हो गई थी। माफियाओं, गुंडों और अपराधियों ने परम भ्रष्ट राजनीति करके अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए थे और उसे काले धन के रूप में बदलकर बहुत सी जगहों पर निवेश किया था और विदेशों में भी निवेश किया था। 2014 के बाद भी भाजपा में भी बहुत से अपराधी और माफिया हैं जिनके पास अरबों खरबों करोड़ रुपए हैं। ऐसी आशा की जा सकती है भाजपा में जो शामिल अपराधी और माफिया हैं वो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे जाकर जेल में बंद हो जाएंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से निकाल देगी। तब भारत एक विकसित देश बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। वैसे ही पिछले 10 सालों में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है और समस्त भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा है। पिछले 10 सालों में भारत में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। इतना विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था और क्योंकि विकास ही मनुष्य का लक्ष्य है, क्योंकि विकास से ही मानव समाज का विकास होता है, इसलिए विकास करना हर सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता बहरे अंधे शासकों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहरे अंधे शासकों को झुकना होगा, हर आदमी को यहाँ आगे बढ़ना होगा। शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी जब हम लड़ेंगे केवल
तब हर खुशी मिलेगी। इस ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ हैं, मिली खुशियाँ ऐसा उपाय करना होगा, बहरे अंधे शासकों को झुकना होगा, हर आदमी को यहाँ आगे बढ़ना होगा। लड़ेंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे, इसलिए भ्रष्टाचारियों को मिटाएंगे। हम अपने देश को महान देश बनाएंगे, इसलिए हार को जीत में बदलना होगा, बहरे अंधे शासकों को झुकना होगा, हर आदमी को यहाँ आगे बढ़ना होगा। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने लाखों घरों को उजाड़ दिया था, उसने लाखों लोगों को मरवा दिया था, उसने भाई बहन को अलग कर दिया, उसने माँ बेटों को अलग कर दिया, उसने लाल खून की नदियाँ बहा दी, उसने नफ़रत की विषाक्त फैला दी, उसने फैली मानवता को कुचल दिया, उसने खिली जिंदगी को मसल दिया, उसने पति पत्नी को अलग कर दिया, उसने पवित्र रिश्तों को बिल्कुल जला दिया। लालची नेताओं ने तो उसे सफल किया और उन्होंने ही तो उसे जीवन दिया। उन नेताओं की तो पोल खुल गई है, उनकी सारी नीयत पता चल चुकी है। जिन्ना का मूर्ख विचार नष्ट हो गया है, इतिहास ने उसे गलत साबित किया है। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है शहीद भगत सिंह। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है। कांग्रेस के लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया था कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी, पर कांग्रेस की बात बहुत ही गलत और झूठी है। हमें स्वतंत्रता बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के कारण मिली थी और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। उनमें से एक क्रांतिकारी थे शहीद भगत सिंह और उन्हीं की कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपकी महाकुर्बानी आपकी महाकुर्बानी हमें हमेशा याद रहेगी। आपकी मधुर याद हमें हमेशा आती रहेगी। आपके बलिदान ने मुर्दा लोगों को जगाया, जो कई वर्षों से सोए हुए थे उनको जगाया। सबकी स्वतंत्रता के लिए आपने बलिदान दिया, सबकी शोषण मुक्ति के लिए आपने बलिदान दिया। आपका जीवन दुनिया के लिए मिसाल बन गया, आपका विचार दुनिया के लिए कमाल बन गया। आपने छोटे से जीवन को उपहार बना दिया, कठिन मुश्किलों को आपने एक चमत्कार बना दिया। धन्य है वह महान माँ जिसने आपको जन्म दिया, धन्य है वह राष्ट्र जिसके लिए आपने बलिदान दिया। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है हमारा संविधान। हमारे संविधान में बहुत सी कमियां हैं। इन्हीं सब कमियों की वजह से भारत एक विकसित देश नहीं बन पा रहा है। अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो भारत एक विकसित देश बन सकता है और भारत से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय संविधान में एक कानून बना दें जिसके अनुसार कि हर तरह के मुकदमों का परिणाम 1 साल के अंदर आ जाए, तो इस तरह से सारे अपराधी और माफिया जेल में बंद हो जाएंगे और राजनीति अपराध और शोषण से मुक्त हो जाएगी।
और इसी तरह से ये कानून ये भी बनाया जा सकता है कि जिस भी अपराधी व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हुई हो, उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार न बनाए। अगर कोई पार्टी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो उस पार्टी की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। इस तरह से हमारे संविधान में बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। इस कविता का शीर्षक है हमारा संविधान। हमारा संविधान नहीं रोक सकता है भ्रष्टाचार को, हमारा संविधान नहीं रोक सकता है अत्याचार को, हमारा संविधान नहीं रोक सकता है शोषण को, हमारा संविधान नहीं रोक सकता है उत्पीड़न को, हमारा संविधान हत्यारे को मंत्री बनाता है, हमारा संविधान बलात्कारी को ताज पहनाता है, हमारे संविधान ने एक विकृत लोकतंत्र बनाया है, हमारे संविधान ने माफिया राज फैलाया है। इस अव्यावहारिक संविधान को हमें जला देना है, इस अव्यावहारिक संविधान को हमें मिटा देना है। केवल तभी सबको पुरुषार्थी सितारों की खुशबू मिलेगी, केवल तभी सबको नीतिज्ञ इंद्रधनुष की चांदनी मिलेगी, केवल तभी सबको किरणों की महकती ताजगी मिलेगी, केवल तभी सबको आसमानों की जागृति मिलेगी, केवल तभी सबको चमकती आशा की रागनी मिलेगी, केवल तभी सबको सुलगते स्नेह की जिंदगी मिलेगी। इस तरह मित्रों मेरी ये कविताएं समाप्त होती हैं। मेरी कविताओं को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई हों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।